अ फोटोग्राफ। आप जानते हैं कि डिटर्मिनर आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें से एक डिटर्मिनर होता है जो कि द होता है, और ए एन होता है जो कॉमनली यूज होता है, इनडिफिनिट होता है। द लगता है तो किसी पार्टिकुलर चीज की बात की जाती है, इंडिकेट किया जाता है, लेकिन अ और एन लगता है तो इसका यह मतलब होता है कि कॉमनली कई उसके लिए अप्लाई हो रहा है, किसी के लिए भी। अ फोटोग्राफ, अ का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अ और एन, ए और एन जो होता है उसकी एग्जैक्ट मीनिंग होती है एनी, ए एन वाई, एनी मीन्स कोई। यहाँ अ फोटोग्राफ मीन्स एनी फोटोग्राफ, अ फोटोग्राफ विच वाज फ्रॉम इमेमोरियल टाइम, पीछे पता नहीं कब से वो फोटोग्राफ बना हुआ था लेकिन वहां था, और उस फोटोग्राफ को देखने से पोएटिस के मन में कुछ आता है। सो पोएटिस इज टॉकिंग अबाउट दैट। एंड हु इज द पोएटिस, हु इज द कंपोजर ऑफ दिस पोएम? शर्ली टॉलसन। इन दिस पोएम पोएटिस starts to write from her biography, autobiography, and with the passage she transfers, means जाती है, from one situation to another, means from biography, autobiography or autobiography towards the universal theme, means from the subjective towards the objective, towards the universalization. So poetess presents the philosophy of life of the human being, human race, first thing. Second thing, poetess presents here the contradiction between the human activity and the nature activity, performance of nature. Third thing, poetess tries to show that human beings activity is temporary, that is क्षणिक, but nature is for permanent, for forever, ever and ever. If anything becomes part of the nature related to human being, human race, then that becomes ट्रांजिटरी, परमानेंट, फॉर एवर एंड एवर। प्रकृति का भाग अगर हो जाए मानव तो वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है, अगर प्रकृति से जुड़ जाए। यही पोएटिस कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है तो वह उस व्यक्ति में भी परिवर्तन आता है, नेचर में भी परिवर्तन, क्योंकि आप पढ़े हो पर चेंज इज द रूल ऑफ लॉ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पोएटिस हियर वांट्स टू शो, यस, and change in the life is also of the human being, but change is the rule of law of the nature. परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और उसी प्रकृति के परिवर्तन के नियम में यह ह्यूमन बीइंग, मानव रेस आती है। दिस ह्यूमन बीइंग कम्स, ह्यूमन रेस कम्स अंडर द लॉ ऑफ द चेंज ऑफ द लॉ ऑफ द नेचर। There is little bit difference between nature and human being changeness. Human being changeness is fast, very fast, quick before the nature. प्रकृति के परिवर्तन के सामने ह्यूमन बीइंग का, जो मनुष्य जाति का परिवर्तन है, वह बहुत तेज है। इसलिए ह्यूमन बीइंग इज टेम्पोररी, क्षणिक है। प्रकृति जो परिवर्तन होता है इतना स्लो प्रोसेस में, एडजस्ट तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से होता है कि नो वन कैन ऑब्जर्व और सी दैट। एडजस्टमेंट बनाते हुए प्रकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग कब कहाँ बदल जाए, कहाँ चांस बदल जाए, दैट इज नॉट डिटरमाइंड। नाउ वी शुड स्टार्ट पोएम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। देखो, वाज दैट इज द इंसिडेंट ऑफ पास्ट, अतीत की घटना की बात कर रही हैं। When the two girl cousins went paddling,
पेडलिंग स्वतः है कदम चाल करते हुए जाना, कहीं मड कीचड़ में खेलना दौड़ना. Each one holding one of my mother's hands. Miss mother of the poetess is between, and two little girls were holding the hands from both sides. One was other side, second दूसरी was other side, second was another side. And she the big girl, means there in both of them, those girls, one was a big girl, means aged girl, some 12 years or so, means the age of that girl was about 12 years or so, might be near about 12 13 or near say. All three stood still to smile. Still means quite calm. All three means those two girls and the mother of the poetess were smiling through their hair. Still, ये स्टिल, ये स्टेट डबल स्टिल मीन शांत भी होता है, ये स्टेट डबल स्टिल मीन तक भी होता है, तब तक या तक, और यहाँ तक से मतलब है. एट द अंकल विथ द कैमरा मीन्स द पर्सन हु हैज टेकन कैमरा. A sweet face, that is the attractive smile giving face. My mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less was their terribly transient fate. तो ये जो लाइन है, and the sea which appears to have changed less was their terribly transient fate, इस दो लाइन को अंडरलाइन कर लो. दिस इज द फिलॉसफी, दिस इज द की नोट, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है. कहीं भी आप अपने जीवन में इसे सोच समझ सकते हो, कभी भी कहीं इसे अपने लाइफ में उतार सकते हो. तो फर्स्ट पैसेज कह रहा है, पोएटेस इज सेइंग दैट कार्डबोर्ड, डू यू नो व्हाट इज कार्डबोर्ड? कार्डबोर्ड इज अ फ्रेम वे अ फोटोग्राफ इज अफिक्स्ड. जैसे फोटो की मढ़ाई होती है ना, दैट इज कॉल्ड कार्ड फ्रेम. shows me, shows to the me means poetess, memorizing to the poetess, poetess को याद दिला रहा है. How it was when the two girls cousins went paddling, when the two girls were paddling in the mud of the seashore. Each one and both girls were holding the hand of the poetess mother from both sides, and see the big girl, and in both of them there was one big girl whose age was near about 12 10 12 to 13. All three stood still, and all three means mother and both girls were standing at the sea beach, seashore, समुद्री किनारे पर, to smile through their hair. Yes, hair means ball, means their hair was scattered. You know ना, गर्ल्स एंड लेडीज जो बाल है खुले होते हैं, लटके होते हैं. So all three ladies were, those girls and one mother, three were smiling. Hair was hanging on the pillar and check etc. But they were smiling at the uncle with the camera, and on whom they were smiling? They were smiling on the person, the uncle, who was taking photograph by taking camera in his hand, standing before of them. अंकल जो कैमरा ले रहे थे सामने से खड़े होकर, उन पे वो सब देख रही थी और स्माइल कर रही थी, हंस रही थी. A sweet face, my mother means whose face was sweet? The mother's, poetess mother's. कवयित्री की मम्मी का जो चेहरा था वह बड़ा ही अट्रैक्टिव था. हर एक के मम्मी का चेहरा होता है. So poetess is saying here, that was before I was born, and when was that time? That was the time before the birth of the poetess, means the photograph, mother of the poetess, those two girls, all these three were in their childhood, you can say young age. मिस पोएटेस जब ये लिखी हैं तो लगभग 25-30 साल की रही हैं तब लिखी हैं. इनका जन्म हुए जब 25-30 साल हो गया, तो पोएटेस की मदर हैं जो, वो तय सी बात है 25-30 साल पहले युवा रही होंगी. तो पोएटेस कह रही हैं कि उस समय, इनके जन्म से पहले, मीन्स when her mother was young, at her young age, means when the mother was near about 10 12 13 14 15 18 years old.
जब मम्मी पोएटिस की 17-18 साल की रही होंगी, वो लड़कियां 10-12-14 साल की थी, हम उम्र थी, कंपेनियन थी, एक दूसरे की संगी साथी थी, तो वो लोग फन करने गए थे सी बीच पे, समुद्री किनारे पे, तब की ये फोटो है। एंड ऑल वेयर लाफिंग देयर इन देयर यंग एज अम्यूजमेंट बिफोर आई वाज born। एंड अब देखो इस दो लाइन को समझो, एंड द सी विच अपीयर्स, और समुद्र, विच अपीयर्स जो मालूम पड़ता है, टू हैव चेंज्ड लेस, मीन सी इज सीमिंग चेंज्ड बट लेस, क्योंकि प्रकृति का पार्ट है सी ना, सी इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेचर, अभिन्न भाग है प्रकृति का, समुद्र प्रकृति है। तो कह रहा है कि इट हैज चेंज्ड, सी हैज चेंज्ड, समुद्र में परिवर्तन तो आया है लेकिन बहुत कम आया है, इक्वल टू नथिंग, नो वन कैन से दैट ए लिटिल बिट चेंज इज देयर इन द सी, वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिश, टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली मीन्स बुरी तरह से, बड़ी तेजी से, वेरी फास्टली, क्विकली, इन नो टाइम, ट्रांजिएंट मीन्स चेंजिंग सिचुएशन, चेंजिंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, मीन्स अब इस ट्रांजिएंट, टेरिबली ट्रांजिएंट को समझिए। टेरिबली ट्रांजिएंट मीन्स जैसे हम आप मानव हैं, प्रकृति जैसे कि तैसे है, कोई परिवर्तन नहीं आया, हमें आपको मालूम नहीं चलता है, लेकिन हमारे पापा लोग जैसे थे छोटे पे प्रकृति थी, वैसे पापा लोग बूढ़े हैं, दादा लोग बूढ़े होके मरने के कगार पे हैं, फिर भी प्रकृति वैसे ही है। हालांकि परिवर्तन हो रहा है लेकिन एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन उसकी तुलना में मानव एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी बीत गई, कितनी तेजी से बीत रही है। तो दैट इज टेरिबली ट्रांजिएंट, तेजी से परिवर्तित होती हुई परिस्थितियां। फीट में इस पर तो कह रही हैं ये कि वह समुद्र जो बहुत कम परिवर्तित हुआ है, लेकिन वह जो है, ये मम्मी और उनके फ्रेंड्स जो दो लड़कियां हैं उनके अगल बगल खड़ी हैं, उनको उनका जीवन जो टेरिबली ट्रांजिएंट, तेजी से परिवर्तित हो रहा है, उनके पैर को अभी छू रहा है, धुल रहा है, उस समुद्र के पानी में लोग खड़े हैं। मीन्स टाइम हैज पास्ड, मदर हैज डाइड, सो फास्ट चेंज इज देयर, इतनी तेज परिवर्तन आया कि समय बीत चुका है, माँ गुजर चुकी हैं, बीत चुकी हैं, मर चुकी हैं, पास्ट बन चुकी हैं। जो ही पड़ जाता है, हट जाओ सामने से बेहुदा कहीं का। सो टेरिबली ट्रांजिएंट मीन्स तेजी से जो मनुष्य जाते हैं, इसकी जो स्थिति है, दैट इज बीइंग चेंज्ड वेरी फास्टली, और समुद्र इज वॉशिंग द फीट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सम 20-30 ईयर्स लेटर, देखो कह रहा था ना ऊपर, यही बातें कह रहे हैं कि लगभग 20-30 साल बाद, यानी जब इनका जन्म हुआ 20-30 साल बीत गया है, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, इनके मम्मी की बूढ़ी हो चुकी हैं, एज्ड हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, लेकिन समुद्र इज येट, फोटोग्राफ इज येट द सेम, एंड इन द फोटोग्राफ सी इज येट द सेम, द फेस ऑफ द मदर इज येट द सेम। She would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly. She would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her for the beach. कह रही हैं कि जो डॉली एंड बेट्टी हैं, नेम ऑफ दोज गर्ल्स who were with the mother of the poetess, and they were in particular dress with the purpose to go at the beach of the sea, समुद्र किनारे जाने के लिए जो पोएटिस की मम्मी और उनकी फ्रेंड्स थी, ये लोग एक स्पेशल प्रकार की पहन रखी थी ड्रेस। उसके बाद कह रहे हैं कि द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, पोएटिस इज रिमोर्सिंग हियर, पश्चाताप कर रही हैं, रिमोर्स कर रही हैं, पोएटिस इज सॉरोफुल, दुखी हैं, because why, because she has lost her mother now, because of being transient nature of the human being, मनुष्य जाति की जो परिवर्तनशील परिस्थिति, परिवर्तनशील का नेचर है, उसके चलते जो मम्मी है इस पोएटिस की, वो इन पोएटिस से बड़ी दूर जा चुकी हैं, शायद अब नहीं मिलेंगी, बिकॉज शी इज डेड। एंड दिस इज बीइंग सेड हियर बाय द पोएटिस दैट द सी हॉलीडे, समुद्र का जो हॉलीडे, जो मौज मस्ती है पोएटिस की, वाज हर पास्ट, उन पोएटिस का अतीत है।
माइन इज हर लाफ्टर। समुद्र का हॉलीडे मदर के लिए पास्ट हो गया, और पोएटेस के लिए इनके मम्मी की जो लाफ्टर, हंसी और ठहाके और मजाक है उस फोटोग्राफ में दिख रही है, दैट हैज बिकम पास्ट, मीन्स मदर इज डेड। जब मम्मी ही नहीं है तो अब हंसेंगी कहाँ से? So due to that reason, poetess is remorsing for her mother. Poetess is sorrowful for her mother that she has lost her mother. Her mother is dead. Both lie with the labored ease of loss. Both lie. Lie means be deeply painful. आहें भरना you can say. So both, who are both? Poetess mother and poetess, कवयित्री और उनकी मामा, मम्मी, मम्मा, दोनों ही सॉरोफुल हैं, दुखी हैं लॉस के लिए। किस लॉस के लिए? सुनिए, ईज ऑफ लॉस। पहला, मम्मी उदास हैं, सॉरोफुल है क्योंकि उनका जो है अतीत हो चुका है, समुद्र हॉलीडे उनका टाइम बीत चुका है, वो बेटी से बिछड़ चुके हैं, मर चुकी हैं। And poetess is sorrowful for her mother that she could not meet again with her mother. अपनी मम्मी से poetess नहीं मिल सके, इसलिए poetess दुखी हैं। So both mother and poetess are sorrowful, mournful for each other. Next, now she has been dead. देखो ना, poetess is accepting here, expressing clearly that her mother has dead. मम्मी मर चुकी हैं। Nearly as many years. As many years means many years ago, before, मरे हुए बहुत साल हो गए। As that girl live, जैसे जैसे वह बच्ची जी रही थी अपनी जिंदगी, उससे पहले ही वो मर चुकी थी। And of this circumstance, और इन परिस्थितियों में, in such critical situation where poetess is realizing feeling all alone due to the death of her mother before long time ago, there is nothing to say at all. कहने के लिए कुछ भी नहीं है, माँ जा चुकी हैं, किससे कहें? इफ शी वुड से, वह कहती भी हैं, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल कम कॉन्सिक्वेंस, क्या आएगा? कुछ नहीं हासिल होगा, नथिंग। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इट्स साइलेंस, इट्स मीन्स the silence of the situation, it's means situation, it's means the photograph snapshot, silence मीन्स जो फोटोग्राफ है वो साइलेंट है, स्माइल तो है फोटोग्राफ में लेकिन साइलेंस है, और वह साइलेंस जो है सबको साइलेंस, एवरीथिंग मीन्स क्रिएटिंग द साइलेंस इन सराउंडिंग। पोएटेस कह रही हैं कि मम्मी की शांति, उस फोटोग्राफ की शांति, मम्मी का ना होना हर एक चीज को सूना, साइलेंसेज मीन्स सूना बना देती है। सेकेंड साइलेंसेज, साइलेंस चुप्पी, फोटोग्राफ की चुप्पी, साइलेंसेज मीन्स क्रिएट्स सैडनेस, डिस्पोंडेंसी, नथिंगनेस in the environment, in the surrounding for the poetess. कवित्री के लिए कवि कहती हैं कि मम्मी नहीं है तो सब कुछ सुना है, फोटोग्राफ में इतनी चुप्पी है कि हर एक चीज जीरो, सुना, एकदम खाली लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी है। Thank you. If you have any doubt then you may ask, otherwise I am going to say bye.